आइए एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। उत्तमः उत्तमः क्लेशविक्षोभः उत्तमः उत्तमः क्लेशविक्षोभं क्षमः नहितरः मणिरेव महाघाण महाशाण घर्षणं न तु मृत्कणः। मणिरेव महाशाण घर्षणं न तु मृत्कणः। उत्तमः क्लेशविक्षोभं क्षमः सोढुं न हि तरः मणिरेव महाशाण घर्षणं न तु मृत्कणः। इसको यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये बोला इसके साथ जाएगा। है तो एक ही पद महाशान घर्षणम, लेकिन अगली पंक्ति में बोला जाना है बोलते समय, इसीलिए ये योजक चिन्ह लगा देते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरा एक ही शब्द है। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अब विभक्ति वचन बताएंगे। उत्तमः इति प्रथमायाः एकवचनं रूपाणि कथं भविष्यन्ति? रामवत्। वदन्तु प्रथमायां रूपाणि। उत्तमौ उत्तमाः उत्तमः उत्तमौ उत्तमाः। क्लेशविक्षोभं द्वितीयायाः एकवचनम्। अस्य रूपाणि अपि रामवदेव भवन्ति। तर्हि एकदा रूपाणि वदन्तु। क्लेशविक्षोभः रामवत् रूपाणि। क्लेशविक्षोभः क्लेशविक्षोभौ विक्षोभाः क्लेशविक्षोभं क्लेशविक्षोभौ क्लेशविक्षोभान्। सम्यक्। तर्हि क्लेशविक्षोभम् इति द्वितीयायाः एकवचनम्। अग्रे क्षमः। क्षमः इति प्रथमायाः एकवचनं। रूपाणि कथं? रामवत्। वदन्तु क्षम शब्दस्य प्रथमायां रूपाणि। क्षमः क्षमौ क्षमाः। सोढुं सोढुमिति कर्तुं हर्तुं धर्तुं नेतुम् अव्ययपदं भवति। केन सूत्रेण? अव्ययसंज्ञा विधायकानि कति सूत्राणि वर्तन्ते अष्टाध्याय्यां? 5 वर्तन्ते। कानि कानि सूत्राणि वर्तन्ते? स्वरादिनिपातम् अव्ययं तदितश्च सर्वविभक्तिः कृन्मेचन्तः अव्ययीभावश्च। तर्हि अत्र केन क्रियते अव्ययसंज्ञा? नैवत्वा वर्तते। न च तोसुन् न च कसुन्। कृन्मेजन्तः। अत्र
सोढुं पूर्वमपि अयं शब्दः आगतः आसीत्, बोधितम् आसीत् मया। सः धातोः कः प्रत्ययः क्रियते? तुमुन् प्रत्ययः। कः प्रत्ययः? तुमुन् प्रत्ययः। तुमुन् प्रत्ययस्य अनुबन्धलोपे कृते किम् अवशिष्यते? तुम्। किम् अवशिष्यते? तुम् इति अवशिष्यते। अयं प्रत्ययः मकारान्तः वर्तते न वा? मकारान्तः वर्तते? वर्तते। अपि च अयं प्रत्ययः कृत् संज्ञकः अपि वर्तते। अस्य प्रत्ययस्य किं नाम वर्तते? कृत्। कथं वर्तते? कृदतिङ् इति अधिकारः। कृदतिङ् इति सूत्रादारभ्य क्व पर्यन्तं वर्तते? तृतीय अध्यायस्य अन्तं यावत्। सम्यक्। पुनः तत्र ये केचन अपि प्रत्ययाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि नाम वर्तते कृत् प्रत्ययः। तर्हि अयं कृत् प्रत्ययः अपि वर्तते, अपि च मकारान्तः अपि वर्तते। सम्यक्। तर्हि यदि एतादृशं भवति तस्य पुनः अव्ययसंज्ञा क्रियते। केन? कृन्मेजन्तः इत्यनेन सूत्रेण। सम्यक् अस्ति। तर्हि सोढुम् इति किं भवति? अव्ययपदं। सः तुम्। अत्र बहूनि कार्याणि भवन्ति, पुनः किं रूपं दृश्यते? सोढुं। न इति अव्ययपदम्। अग्रे हीतर इति प्रथमायाः एकवचनम्। अत्र पदद्वयं वर्तते। किं किम्? अत्र बोधयन्तु। पदद्वयं वर्तते। किं किं भवितुम् अर्हति? हि अपि च इतरः। हि इतरः एवं वर्तते। हि इतरः। तर्हि हि इति अव्ययपदम्। इतरः इति तु प्रथमायाः एकवचनं। सन्धिकार्यं किं भवति अत्र? इ दीर्घः इ सञ्जातः। इको यणचि तेन तु इकारस्य स्थाने यकारः स्यात्। अकः सवर्णे दीर्घः। सन्धिकार्यं किं वर्तते? अकः सवर्णे दीर्घः। सम्यक्। अग्रे मणिरेव। मणिः एव। मणिः इति प्रथमायाः एकवचनं। रूपाणि कथं भविष्यन्ति? मतिवत्। मणिः। सम्यक्। एव इति अव्ययपदम्। महाशाणघर्षणं। महाशाणघर्षणं द्वितीयायाः एकवचनं। प्रथमायाः एकवचनमपि भवितुम् अर्हति, परम् एतत् कर्मभूतं वर्तते इति कृत्वा द्वितीयायाः एकवचनं। नपुंसकलिङ्गः शब्दः वर्तते। महाशाणघर्षणं, महाशाणघर्षणे, महाशाणघर्षणानि। वदन्तु रूपाणि कथं भविष्यन्ति? महाशाणघर्षणं, महाशाणघर्षणे, महाशाणघर्षणानि। तर्हि महाशाणघर्षणम् इति द्वितीयायाः एकवचनं, यतः कर्मपदं वर्तते। अग्रे न इति अव्ययपदं। तु इति अव्ययपदं। मृत्कणः प्रथमायाः एकवचनं। मृत्कणः प्रथमायाः एकवचनं। रूपाणि कथं भविष्यन्ति? रामवत्। वदन्तु प्रथमायां रूपाणि अस्य शब्दस्य। मृत्कणः, मृत्कणौ, मृत्कणाः। सम्यक्। अस्तु, इदानीम् अर्थं पश्यामः। उत्तमः, उत्तम व्यक्ति, उत्तम जन। क्लेशविक्षोभं सोढुं क्षमः। देखिए अर्थ कैसे होगा। उत्तमः माने उत्तम व्यक्ति, उत्तम लोग ही। क्लेश विक्षोभम सोढुं क्षमः। क्लेश के द्वारा होने वाले विक्षोभ को, दुख को सोढुं सहन करने में क्षमः समर्थ होते हैं, समर्थ होता है। जो उत्तम व्यक्ति होता है वही क्या होता है? क्लेश से उत्पन्न दुख को, क्लेश से उत्पन्न दुख को सहन करने में, सोढुं माने सहन करने में, क्षमः, क्षमः माने सक्षम होता है, समर्थ होता है। ठीक है, सक्षम तो सुना है ना आपने, उसी अर्थ में क्षमः शब्द भी है। शमुष सहने धातु है यहाँ पे। ठीक है,
सहन करने में समर्थ होता है। और आगे क्या कह रहे हैं, न ही इतरह, इतरह जनः, इतरह कौन है, इतरह जनः, इतर व्यक्ति, इतर माने अन्य, भिन्न, भिन्न व्यक्ति, किससे भिन्न व्यक्ति, पहले किसकी चर्चा आई है, उत्तम व्यक्ति की, तो उत्तम व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, ठीक है, उत्तम व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, जो उत्तम नहीं है, ठीक है, जो उत्तम संकल्पों वाला, उत्तम पुरुषार्थ वाला, उत्तम आचरण वाला व्यक्ति नहीं है, वो न ही क्लेश विक्षोभम सोढ़ुम क्षमः, उत्तम व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति जो है वो क्लेश द्वारा उत्पन्न दुख को सहन करने में समर्थ नहीं होता है। जो उत्तम व्यक्ति होता है वही क्या करता है, वही क्या कर सकता है, उसी में इतना सामर्थ्य होता है कि क्लेशों से जो दुख आए उनको वो सहन कर सकता है, सहन करते हुए भी अपने मार्ग पर बढ़ता रह सकता है। अमन जी, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति कोई होता है, उत्तम से भिन्न जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति उत्तम नहीं है, निम्न कोटि का व्यक्ति है, आलसी है, प्रमादी है, ऐसा व्यक्ति जो है वो क्लेश से उत्पन्न दुख को सहन करने में समर्थ नहीं होता है। तो वाक्य का अन्वय कैसे हो गया, उत्तमः क्लेश विक्षोभम, उत्तमः क्लेश विक्षोभम सोढ़ुम क्षमः, उत्तम व्यक्ति तो क्लेश से उत्पन्न विक्षोभ को, दुख को सोढ़ुम क्षमः सहन करने में समर्थ होता है। इतरह न ही, इतर जो व्यक्ति है वो नहीं होता, क्या नहीं होता, क्लेश से उत्पन्न दुख को सहन करने में समर्थ नहीं होता। ठीक है, प्रथम पंक्ति का अर्थ हो गया। एक बार फिर बताएं, आप लोग बोलेंगे। उत्तमः माने उत्तम व्यक्ति, क्लेश विक्षोभम माने क्लेश से उत्पन्न होने वाले दुख को, द्वितीय है, ठीक है। क्लेशाद विक्षोभः क्लेश विक्षोभ, क्लेश से जो दुख हो रहा है और उसको, द्वितीय है ना, तो क्लेश के कारण से जो दुख उत्पन्न हो रहा है उसको सोढ़ुम माने सहन करने में, क्षमः माने, अमन जी खड़े होके पढ़ लो, सोढ़ुम माने सहन करने के लिए, क्षमः माने समर्थ होता है। ठीक है। इतरह, इतरह अन्य व्यक्ति जो उत्तम नहीं है, उत्तम आचरण युक्त नहीं है, उत्तम संकल्पों वाला नहीं है, उत्तम पुरुषार्थ से युक्त नहीं है, ठीक है, जिसका ज्ञान पुरुषार्थ, जिसकी भक्ति उत्तम नहीं है, वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, क्लेश विक्षोभम, क्लेश विक्षोभम, आप ही बोलिए, इतरह माने अन्य व्यक्ति, क्लेश विक्षोभम, हाँ, क्लेश से उत्पन्न होने वाले दुख को सोढ़ुम सहन करने के लिए, न ही निश्चित रूप से नहीं, क्षमः समर्थ होता है। ठीक है, निश्चित रूप से समर्थ नहीं होता है। आगे देखिए, उपमा दे रहे हैं अगली पंक्ति में। क्यों ऐसा होता है, तो कह रहे हैं मणिरेव महाशान, मणि ही एव, जो मणि होता है ना, मोती, हीरा आदि, हीरे पन्ने आदि मोती जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो जब उनको तराशना होता है ना, तो उनका जो घर्षण करने का साधन होता है, उनको तराशने का जो साधन होता है उसको टांकी बोलते हैं, उससे चोट करते हैं, उस पर जो उनका एक्स्ट्रा हिस्सा होता है उसको हटाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि महाशाण घर्षणम मणिरेव सोढ़ुम क्षमः, महाशाण के घर्षण को, महाशाण कहते हैं टांकी को, जिससे, जैसे आपने जैसे आपने ईंट, कोई जो है मूर्तिकार को मूर्ति बनाते हुए देखा है, तो वो पत्थर, वो उसकी एक जो है वो उसका कुल्हाड़ी आदि छोटी साधन होते हैं ना कुछ, उससे पत्थर को तराशता है। ठीक है, ऐसे होता है ना। ऐसे ही जो जौहरी होते हैं उनके पास एक छोटी चीज होती है हीरे को तराशने के लिए, उसको टांकी बोला जाता है, उसी को संस्कृत में महाशाण बोल रहे हैं। ठीक है, तो महाशाण के द्वारा होने वाला जो घर्षण है, जो चोट है, टांकी की जो चोट है, उसको मणि ही एव, जो मणि है वही सोढ़ुम क्षमः, वही सहन कर सकती है,
सहन करने में समर्थ है। न तो मृतकणः, कौन उसको सहन नहीं कर सकता है? मिट्टी का कण उसको सहन नहीं कर सकता। मिट्टी का कण या मिट्टी के ढेले पे उसको तो एक बार लगाएंगे वो टांकी तो वो बिखर जाएगा सारा, ठीक है। तो ये बहुत, जैसे उपमा दे रहे हैं कि जैसे ये बड़ी चोट है, महाशाण का घर्षण जो है वो बहुत बड़ा है, टांकी की चोट बहुत कठोर होती है। उस कठोर चोट को केवल कौन सह सकता है? मणि ही सह सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सामर्थ्य है, वो बहुत मजबूत है, ठीक है। न तो मृतकणः, मृतकण उस टांकी की चोट को सहन नहीं कर सकता। इसी तरह से जिन व्यक्तियों ने अपने संकल्प को रोज रोज अभ्यस्त करके बहुत दृढ़ बनाया है, ठीक है, अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा आत्म सामर्थ्य उत्पन्न किया है, वही व्यक्ति आगे कष्ट आने पर बचे रह सकते हैं, उनको सहन कर सकते हैं। कष्टों को सहन करते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जिन्होंने अपने उत्तम अभ्यासों को बार बार अभ्यस्त करके प्रबल नहीं बनाया, ऐसे व्यक्ति फिर क्लेश आने पर, प्रलोभन आने पर, मार्ग में संघर्ष आने पर लक्ष्य को ही छोड़ देते हैं, फिर लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन जो हमारे उत्तम अभ्यास होते हैं, उत्तम पुरुषार्थ होते हैं, उनको और दृढ़ करते जाना चाहिए, और संकल्प, और हमें अपने संकल्पों में ज़्यादा निष्ठ होते जाना चाहिए, ठीक है। तब हम हर एक आने वाले संघर्ष को, हर एक आने वाले प्रलोभन को और आकर्षण को तिरस्कृत करके अपने मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? चलिए, पहले आप लोग बताएंगे। उत्तमः, सबको बोलना है, इधर देखो सब, मुझे किसी को भी कहने नहीं पड़ना चाहिए कि आप भी बोलो। पहले तो सब सीधे बैठिए, सीधे बैठिए, आसन लगा के बैठिए, और कोई भी सहारा लेके नहीं बैठेंगे चौकी पे, सब सीधे अपने सहारे से बैठिए, ठीक है। अब सभी को बोलना है, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो नहीं बोलेंगे। उत्तमः माने उत्तम व्यक्ति, क्लेश विक्षोभम, क्लेश से उत्पन्न होने वाले दुख को, कष्ट को, सोढ़ुम, सहन करने में, क्षमः, समर्थ होता है। उत्तम व्यक्ति ही क्लेश से उत्पन्न दुख को सहन करने में समर्थ होता है। न ही इतरः, अन्य व्यक्ति समर्थ नहीं होता है, ठीक है। जिसने उत्तम आचरणों को पहले से अभ्यस्त नहीं किया, जिसने उत्तम संकल्पों को पहले से दृढ़ नहीं किया है, वो व्यक्ति तो जरा सी फिसलन होगी तो फिसल जाएगा, ठीक है। जैसे उपमा दिखा रहे हैं, महाशाण घर्षणम, महाशाण माने टांकी, और घर्षण माने उसके द्वारा किया जाने वाला जो घिसाई है, चोट है, ठीक है। तो महाशाण की चोट को, टांकी की चोट को, मणि ही एव, मणि ही, सोढ़ुम क्षमः, सहन करने में समर्थ होता है। न तो मृतकणः, मिट्टी का कण महाशाण के घर्षण को नहीं सह सकता, ठीक है, महाशाण के घर्षण को नहीं सह सकता। आपने एक कथा भी सुनी होगी ना, कि जो पत्थर जो है वो मूर्तिकार की चोट को सह लेता है, वो देव बन जाता है। फिर उसकी सब पूजा करते हैं, उस पे पुष्पार्पण करते हैं, और जब वो शिल्पकार, मूर्तिकार मूर्ति गढ़ रहा था, उस समय जो पत्थर उसकी चोट नहीं सह पाए वो टूट फूट जाते हैं, तो वो मंदिर की सीढ़ियों में लगा दिए जाते हैं, उन पर फिर सब पैर रख करके आते हैं। सुना? नहीं सुना? हाँ, तो ये जो है वो चोट सहने से डरना नहीं चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा जो कष्ट आता है उससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो सुना होगा ना कि कुंभकार जो है वो जब घड़ा बनाता है तो एक हाथ अंदर रखता है और ऊपर से चोट भी करता है। वो चोट ना करे तो घड़ा ठीक नहीं बन सकता, ठीक है।
तो जो मिट्टी चोट सहती है वही घड़े का आकार लेती है, वही सुरभि का आकार लेती है। जो चोट सहने से मना कर दे कि नहीं मेरे को कुछ मत कहो, मेरे को एक जरा सी बात भी मत कहो, मेरी कोई गलती मत बताओ, तो फिर जो है वो उसका कुछ नहीं बन सकता, है ना। हाँ, तो इसलिए छोटे छोटी जो चोटें होती हैं, छोटे छोटे जो कष्ट होते हैं, उनको सह करके जो है वो जीवन सुनहरा बन जाता है। तो उनको सहन करने से घबराना नहीं चाहिए। चलिए, उत्तमः क्लेश विक्षोभम क्षमः सोढुं न हीतरः मणिरेव महाशान घर्षणं न तु मृत्कणः। उत्तमः क्लेश विक्षोभम क्षमः सोढुं न हीतरः मणिरेव महाशान घर्षणं न तु मृत्कणः। उत्तमः क्लेश विक्षोभम क्षमः सोढुं न हीतरः मणिरेव महाशान घर्षणं न तु मृत्कणः। अब आंखें बंद करके बोलेंगे एक बार। ठीक है, अब आगे व्याकरण में हम अलग अलग गणों की प्रथम धातुओं का लट लकार सीख रहे हैं ना। जैसे भ्वादि गण के हमने सीख लिए भू धातु के रूप भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः, भवामि भवामि भवावः भवामः। और अदादि गण की प्रथम धातु क्या है? अदभक्षणे। क्या है? अदभक्षणे। उसके भी रूप सीख लिए लट लकार में। बोलिए एक बार, क्या रूप है? अति अत्तः अदन्ति, अत्सि अत्थः अत्थ, अद्मि अद्मि अद्वः अद्मः। ठीक है, ये रूप हो गए। और जुहोत्यादि गण की प्रथम धातु क्या है? हुदाना दनयोः आदाने चित्ते के। पर ये अभी आपको कराए नहीं। जुहोति जुहुता आदि रूप होते हैं, वो अभी आपको नहीं कराए। दिवादि गण की प्रथम धातु क्या है? दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। इसके रूप हमने कर लिए। क्या रूप चलते हैं? बोलिए एक बार। दिव्यतः दिव्यन्ति, दिव्यसि, चलिए इसकी थोड़ी सी आवृत्ति करते हैं, फिर आगे हम दिवादि के बाद कौन से रूप आते हैं? स्वादिगण। सुनोति सुनुतः सुनवंती। उसके रूप थोड़े से कठिन है, उससे पहले हम तुदादि के रूप कर लेंगे। ठीक है, तुदति तुदतः तुदंती। पहले दिव्यति की थोड़ी सी आवृत्ति करते हैं। मैं पूछ रही हूँ, आप लोग बताएंगे। ये जो दिव्यति में, प्रिया जी, ये दिव्यति में जो य सुनाई पड़ रहा है ना, ये क्या चीज है? य। ये य कहाँ से आ गया? कौन से सूत्र से? सुन लिया आपने, है ना? दिवादिभ्यः शन। दिवादिभ्यः शन से आ गया। प्रेरणा जी, दिवादिभ्यः शन का अर्थ क्या है? बैठो। दिवादिभ्यः शन का अर्थ क्या है? हाँ, पूर्णिमा जी बताओ, दिवादिभ्यः शन का अर्थ क्या है? बैठो आप, जोर से बोलो। दिवादि धातुओं से उत्तर। हाँ, निधि जी बताएंगे। दिवादिभ्यः शन का अर्थ क्या है? बैठो।
शप को शन हो जाता है, शप के स्थान में शपह की तो अनुवृत्ति नहीं आ रही उस पे। बैठो, आप बोलो निशा जी, बैठिए और ध्यान से सुनना अभी। हाँ, दिवादी धातुओं से उत्तर शन होता है, कर्तृवाची। बैठो, दिवादी धातुओं से उत्तर शन होता है, कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते। ठीक है, अब इसको घटा के दिखाना खुशबू जी। दिवादिभ्यः शन, जो दिव है वो दिवादी धातु है। हाँ, शन हो जाएगा कब, किसके परे रहते? हाँ, और कर्तृवाची भी है, कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते। तो ये कर्तृवाची भी है और सार्वधातुक भी है। बैठिए, ज्योति जी बताएंगे इसका सार्वधातुक नाम कैसे है। ये जो ती है इसका सार्वधातुक नाम कैसे हो गया? तिंशित सार्वधातुकम। क्या अर्थ है उसका? हाँ, तिंग और शित सार्वधातुक संजक होते हैं। तो ये क्या है, तिंग है कि शित है? ये तिंग है। ठीक है, ये तिंग है। बैठिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो दीर्घ इकार हो गया ना, दीर्घ इकार हो गया, ये कौन से सूत्र से हो गया गंगांजलि जी? धातु में तो दिव ह्रस्व था ना, ह्रस्व था, तो ये दीर्घ कैसे हो गया? जोर से बोलो। हलंत्य से, तो जोर से बोलो ना। हलीच सूत्र से हो गया। क्या बोलता है हलीच सूत्र? दिव्या जी बताओ, हलीच सूत्र क्या बोलता है? सार्वधातुक के परे रहते। सार्वधातुक कहाँ से आया सूत्र में? हलीच का अर्थ कर रहे हो और हली को छोड़ दिया। हल के परे रहते, तो इसको जो है वो, बैठो आप बैठो। आरती जी घटा के दिखाना हलीच को, यहाँ पर कैसे घटेगा? वकारांत या रेफांत धातु चाहिए थी, तो ये वकारांत धातु है। ठीक है, ठीक हो गया। और हाँ, धातु का इक कौन है? इधर देखो, अब धातु का इक कौन है? ई धातु का इक हो गया। फिर आगे हल के परे रहते, तो हल कहाँ परे है? हल व परे है। तो अगर हल व परे है क्या? ये चाहिए था, ऐसा घटाना है क्या? कौन सा हल परे है भाई? य। सूत्र का अर्थ ये है, हल के परे रहते जो रेफांत या वकारांत धातु, ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हल के परे रहते उपधायिक को दीर्घ हो रहा है। क्या है अर्थ? हल के परे रहते जो रेफांत या वकारांत धातु हो। तो ये हल, यकार हल है ना, इस हल के परे रहते क्या है? वकारांत धातु है। उस धातु की उपधा में क्या होना चाहिए? इक होना चाहिए। दिव धातु की उपधा में इक है कि नहीं है ना? उपधा संज्ञा कौन से सूत्र से करते हैं? श्रद्धा जी बैठिए आप लोग। उपधा संज्ञा कौन से सूत्र से करते हैं? हाँ जी, दुर्गा जी बैठो आप। उपधा संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? क्या बोलते हैं वो सूत्र? पूर्व वाला अल उपधा संजक हो जाता है। ठीक है, अंतिम अल से पूर्व वाला अल उपधा संजक हो जाता है। अलोन्त्यात पूर्व उपधा का अर्थ दोहराइए, क्या है? अंतिम अल से पूर्व वाला अल उपधा संजक होता है। तो दिव में ऐसा है ना, दिव में क्या है?
ऐसा है ये देव, ऐसा ही तो लिखा जाता है। तो देव में अंतिम अल क्या हो गया? वकार। उससे पूर्व वाला अल क्या है? इकार। तो इसकी क्या हो गई? उपधा संज्ञा हो गई। तो हलीचे सूत्र क्या बोल रहा है? हलीचे का अर्थ दोहराइए एक बार फिर से। हल्के परे रहते, हल्के परे रहते जो वकारांत या रेफांत धातु, इधर देखो, हल्के परे रहते ये क्या है? हमारी वकारांत धातु। इसका उपधा इक, दिव का उपधा क्या है? इक। उसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा? दिव्यति। ठीक है। अब यहाँ पे ये दीर्घ होने से पहले गुण कार्य भी प्राप्त हुआ था ना रत्ना जी? दीर्घ होने से पहले कौन सा कार्य प्राप्त हुआ था? गुण। कौन से सूत्र से? आप बोलो भगवती जी, कौन से सूत्र से प्राप्त हुआ था? किंगितिच से गुण प्राप्त हुआ था। किंगितिच गुण को मना करने वाला सूत्र है कि गुण प्राप्त कराने वाला सूत्र है? फिर अभी तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से सूत्र से गुण प्राप्त हुआ था। अदेंग गुण तो गुण संज्ञा करता है, कहीं ऐसे थोड़े बोलता है कि यहाँ गुण हो जाए, बस यूं बताता है कि गुण नाम किसका है? अ ए ओ का गुण नाम है, इतना ही बताता है वो तो। हाँ नागेश्वरी जी, कौन से सूत्र से प्राप्त हुआ था? बैठो। पुगंत लघु पधस्य च। अर्थ क्या है इसका तुष्टि जी? बैठो, बैठे बैठे ही बताओ। पुगंत लघु पधस्य च का अर्थ क्या है? हाँ जी अर्चना जी। अंग के लघुपद इक को गुण हो जाता है सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते। ठीक है। तो रिया जी, यहाँ कौन जो है वो सार्वधातुक या आर्धातुक प्रत्यय है और कौन सा अंग का लघुपदिक है, सब बताओ। दिव्यति में जब हम बोल रहे हैं ना कि पुगंत लघुपधस्य च से गुण प्राप्त होता है, तो किसको तो हम सार्वधातुक या आर्धातुक प्रत्यय माने, किसके परे रहते अंग के लघुपदिक को गुण प्राप्त हो रहा है? ती सार्वधातुक प्रत्यय है। ठीक है। उसके परे रहते माने अंशिका जी आप बताओगे? पुगंत लघु पधस्य च का अर्थ कौन घटा के दिखाएगा यहाँ पे? बोलो निधि जी। और अब ध्यान से देखना सभी इधर। क्या है? दिव का जो ये ई है, ये क्या है? लघुपद है। ठीक हो गया। और ये य सार्वधातुक है। य सार्वधातुक है। कैसे य सार्वधातुक हो गया? य को सार्वधातुक क्यों कहेंगे? जोर से बोलो। क्योंकि ये शित है। शन था ना, शन में हमने किसकी संज्ञा की है? इत शकार की। तो ये क्या है? शित है। शित होने से ये क्या है? सार्वधातुक है। तो इस सार्वधातुक के परे रहते अंग के लघुपद इक को गुण हो जाए। ये किसने बोला? पुगंत लघुपधस्य ने। पुगंत लघुपधस्य सूत्र ने क्या बोला? एक बार फिर से दोहराइए। लघुपद इक को गुण होता है सार्वधातुक या सार्वधातुक या अर्धातुक के परे रहते। तो गुण प्राप्त होने लग गया। फिर क्यों नहीं होता है? अंतिम जी, गुण प्राप्त होने लग गया, फिर क्यों नहीं होता है? तो नहीं पता आपको? बैठो। हाँ बताओ गंगांजलि जी। उपविशन्तु सर्वाः अपि। किंगिति च से क्या हो जाएगा? मना हो जाएगा। गुण का मना हो जाएगा। किंगिति च सूत्र क्या बोलता है? प्रज्ञा जी, किंगिति च सूत्र क्या बोलता है? कौन बताएंगे? प्रिया जी बताओ। बैठो आप गंगांजलि जी। किंगिति च सूत्र का अर्थ पूछा गया है और आप बोल रहे हो अ ए ओ गुण संज्ञक होते हैं। आप बोलो रुक्मिणी जी, किंगिति च का क्या अर्थ है?
उपविशतु, ध्यानेन शृण्वन्तु। हाँ, गित कित और गित प्रत्यय के कारण से किंगिति, किंगिति में एक क्या छिपा हुआ है जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? गकार। क्या छिपा हुआ है? गकार छिपा हुआ है जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए अर्थ क्या हो जाता है? गित कित और गित प्रत्यय के परे रहते। और इको गुण वृद्धि से इसमें इकह की अनुवृत्ति आ रही है और गुण वृद्धि की भी आ रही है, तो अर्थ क्या हो जाता है? गुण वृद्धि। इक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो नहीं होते। न धातु लोपार धातु के से क्या आ गया है? न। तो अर्थ एक बार फिर से दोहराइए, सबको पक्का हो जाना चाहिए। गित कित और गित प्रत्यय के कारण से इक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो नहीं होते। फिर से बोलिए एक बार। निमित्त से कारण से कोई भी एक बोल दीजिए, ठीक है? निमित्त से या कारण से कोई भी एक बोल सकते हैं। तो गित कित और गित प्रत्यय के निमित्त से इक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो नहीं होते। अब यहाँ पे बताना प्रेरणा जी, ये किंगिति कैसे लगेगा? यहाँ पे कौन सा प्रत्यय गित कित या गित है? हाँ अंशिका जी बताओ। समृद्धि जी पता है आपको? चलो इधर से बताओ। सूर्यकांति जी कौन सा प्रत्यय गित कित या गित है? किसको मान करके किंगिति च लगा रहे हैं? किंगिति च लगा रहे हैं ना सूत्र यहाँ पर। तो कोई ना कोई प्रत्यय इनमें से जो है वो, देखो दो ही तो प्रत्यय यहाँ पे, एक य प्रत्यय है एक ती प्रत्यय है। इनमें से कोई एक प्रत्यय गित होना चाहिए या तो कित होना चाहिए या तो गित होना चाहिए। तो कौन सा प्रत्यय गित कित या गित है? गित है। कौन सा प्रत्यय? शन या तिप? तिप है। बैठो, तुष्टि जी बताएंगे। नहीं पता? बताओ अर्चना जी। शन क्या है? गित है। शन प्रत्यय क्या है? गित है। कौन से सूत्र से? सार्वधातु कमपित। गित नहीं है वस्तुतः, क्या है? गित वत है, ठीक है? गित वत है। कौन सा प्रत्यय? शन प्रत्यय। कौन से सूत्र के कारण से? सार्वधातु कमपित। वो सूत्र क्या बोलता है? अपित सार्वधातुक गितवत होता है। ये शन प्रत्यय क्या है? अपित सार्वधातुक है, ठीक है? शन प्रत्यय क्या है? अपित सार्वधातुक है। अपित क्यों बोल रहे हैं प्रेरणा जी इसको? अपित क्यों बोल रहे हैं? ये तो रोज दोहराती हूं मैं, ध्यान दिया करो। अपित क्यों बोलते हैं समृद्धि जी? हाँ रिया जी, अपित क्यों बोलते हैं इसको? शन को अपित क्यों बोलेंगे? इसके आपको रटना नहीं है, इस शब्द में ही तो अर्थ छिपा हुआ है। अपित माने सिमरन जी? अपित, अपित माने? हाँ, अपित माने क्या है प्रज्ञा जी? आप बताओ अपित माने क्या है? अच्छा, पित माने नहीं पता आपको? पित माने क्या है पहले ये बताओ। पित माने क्या है? प इत है जिसका वो पित्त, और न पित्त अपित। न पित्त क्या हो जाएगा? न अपित। न के नकार का लोप हो जाता है ना, न लोपो नयः सूत्र से, तो क्या बचेगा? अपित, ठीक है? न और अ दो था ना, तो न का तो लोप हो गया, अ बच जाता है। न पित अपित। तो अपित माने क्या हो गया? जिसके प की इत संज्ञा नहीं, जो पित नहीं है वो अपित। तो शन पित है क्या? शन पित नहीं है, तो शन कैसा है? अपित है। शन तो
शकार इत संज्ञा वाला है, नकार इत संज्ञा वाला है, वहां पकार की इत संज्ञा नहीं होती, क्योंकि उसमें पकार अनुबंध ही नहीं है, पकार की इत संज्ञा कहाँ से होगी। तो शन कैसा है, अपित है। और सार्वधातुक क्यों है ये, तिंशित सार्वधातुकम के कारण से, शित होने से सार्वधातुक है और अपित भी है। तो अपित सार्वधातुक क्या हो जाता है, गित्वत हो जाता है। और गित्वत हो जाएगा तो शन प्रत्यय गित प्रत्यय के परे रहते दिव अंग को जो गुण प्राप्त हो रहा था वो नहीं होता है। गुण किससे प्राप्त हुआ था, फिर से दोहराइए, पुगंत लघु पदस्य, और फिर किससे मना हो जाता है, किंगिति च। किंगिति च तो बोलता है कि कोई प्रत्यय गित कित या गित होना चाहिए, जिसको मान के आप गुण कर रहे हो वो प्रत्यय कैसा होना चाहिए, गित कित या गित होना चाहिए। तो शन को मान के गुण कर रहे हैं ना हम, यहाँ पर शन को निमित्त मान करके गुण कर रहे हैं, तो शन कैसा होना चाहिए, गित कित या गित में से कोई एक होना चाहिए, तब गुण रुक सकता है। तो ये शन कैसा है, गित्वत है। कौन से सूत्र से, सार्वधातु कमपित, ठीक है, सार्वधातु कमपित। तो ये क्या बन गया हमारा, दिव्यति। अब मोनू जी बताएंगे दिव्यंती में ये अंति कहां से आ गया, दिव्यंती में ये अंति कहां से आया। पहले तो ये बताओ, जैसे दिव्यति में तिप होता है ना, वैसे दिव्यंती में कौन सा प्रत्यय आता है तिप्तस झी में से, जिससे पूछा है उसे बताने दीजिए, कौन सा प्रत्यय आता है, झी। तो फिर ये झी को अंति कैसे हो गया, झी को अंति कैसे हो गया श्रद्धा जी, आस्था जी बताएंगे झी को अंति कैसे हो गया। पाठ की आवृत्ति प्रज्ञा जी बताओ जल्दी से, झी को अंति कैसे हो गया, कौन से सूत्र से हो गया, झोंतः। अब कोई बात नहीं, उन्होंने सूत्र बता दिया तो आप अर्थ बता दो, झोंतः का अर्थ बताओ। प्रज्ञा जी इधर देखो ना, झोंतः का क्या अर्थ है, नहीं पता चल रहा, बैठो। हाँ ज्योति जी बताएंगी, बाकी सब बैठो, बताओ झोंतः का अर्थ क्या है। हाँ हाँ ठीक है, झकार अंत में हो जाता है। रिमझिम जी बताएंगी झोंतः का क्या अर्थ है। प्रत्यय के आदि झकार को अंत आदेश हो जाए, ये झी प्रत्यय है, प्रत्यय का आदि क्या है झकार, इसको क्या आदेश हो जाएगा, अंत आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, दिव्यंती, ठीक है, दिव्यंती बन जाएगा। बैठिए और बैठो ज्योति जी। ये जो दिव्यामी में मी है, ये क्या चीज है, मी, मी क्या है ये, निधि जी बताओ मी क्या है। तिप्तस झी में से कौन सा प्रत्यय है ये मी, वहां तो है नहीं कहीं मी, है नहीं ना, तिप्तस झी, तिप्तस झी आदि में कहीं मी आता है क्या, क्या है ये, फिर मिप है, क्या है, मिप है। और मिप के परे रहते ये क्या है, ये क्या है, य, शन, ये क्या है, शन है, ये दिव धातु है। तो ये आ कहां से आ गया, ये आ कहां से आ गया इसमें, हाँ जोर से बोलो, अतो दीर्घो यहीं। बैठो। अंतिम जी बताओ अतो दीर्घो यहीं क्या बोलता है, ये आदि। तो सुप कहाँ है, सुबंतों की सिद्धियां थोड़े कर रहे हो, तिंगंतों की सिद्धियां कर रहे हो। और अत को दीर्घ हो जाता है, नहीं, अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। ये आदि सार्वधातुक के, कौन से सूत्र से सार्वधातुक की अनुवृत्ति आ रही है, तुरस्तु शम्यमः सार्वधातुके, यहाँ से सार्वधातुके की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या होता है, अदंत अंग को, अदंत अंग कौन सा है यहाँ पे, अब यूं बताएंगे,
अदंत अंग कौन सा है पूर्णिमा जी? बैठो। अदंत अंग कौन है जिसको आप दीर्घ करोगे ययादि सार्वधातुक के परे रहते? इस दिव्यामी में बताओ कौन तो ययादि सार्वधातुक है, कौन अदंत अंग है? ययादि सार्वधातुक कौन? जोर से बोलो, क्या बोल रहे हैं ये? ती, दी, ये दी ययादि सार्वधातुक है। कौन से सूत्र से इसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है बताओ? हाँ सरोज जी, इसमें दिव्यामी में कौन तो ययादि सार्वधातुक है और कौन अदंत अंग है? ययादि य हो गया। अच्छा अच्छा, फिर नहीं, जैसे आप कहोगे कि ये जो य है ये ययादि है, ठीक है, ययादि भी है, और मान लो ये सार्वधातुक भी है, हितिंशित सार्वधातुक के कारण से इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा कर लोगे, लेकिन यहाँ तो उससे कुछ लाभ नहीं है, अदंत अंग चाहिए था ना, तो ये अदंत तो अंग है नहीं। तो मैंने तो ये पूछा कि कौन इसमें अदंत अंग है और कौन ययादि सार्वधातुक है ना? तो आरती जी बताओ कौन य का अ क्या है? वो अदंत कैसे हो जाएगा? वो तो अकार है केवल। अदंत माने तो क्या होता है? अकारांत, ठीक है? तो अ तो केवल अकार ही है ना, अकारांत नहीं है। तो रुक्मिणी जी बताओ, बैठो आप, बैठे बैठे ही बता दो। दिव्यामी में जो है वो कौन तो अकारांत अंग है और कौन ययादि सार्वधातुक है? दो शर्त चाहिए ना, अतो दीर्घो यही को काम करने के लिए कितनी शर्त चाहिए? दो। क्या क्या चीजें चाहिए? ययादि सार्वधातुक परे होना चाहिए और उससे ठीक पूर्व में कौन होना चाहिए? अदंत अंग होना चाहिए। एक ययादि सार्वधातुक परे होना चाहिए और उससे ठीक पूर्व में क्या होना चाहिए? अदंत अंग होना चाहिए। फिर उस अदंत अंग को क्या कर देता है वो सूत्र? दीर्घ कर देता है। हाँ जी बताइए। दिव्य के जो वो अ है। देखो ये तो जो है ना, हाँ बताओ निधि जी बताओ। दिव्य का यह अदंत अंग है और म ययादि सार्वधातुक है। अब आप थोड़ा थोड़ा तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन पूरा ठीक नहीं बोल रहे। अभी थोड़ी थोड़ी जो है वो कसर बाकी रह रही है, थोड़ी थोड़ी कमी बाकी रह रही है। बोलो। यकार का अ अदंत अंग है। अ अदंत अंग कैसे हो जाएगा? अच्छा चलो और आगे भी बोलो। और ययादि सार्वधातुक है। बैठ जाओ, अब बताओ। हाँ, उसका दिव्य का जो य का आकार है वो अदंत अंग है। वो अदंत अंग है। ये ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? वो भाई देखो, सीधी सीधी बात है कि ये मिप यहाँ पे, और देखो यहाँ तो जो मैंने प्रश्न पूछा था तो वो तो बहुत ही सरल था। मैंने सारी बात आपको बता दी कि ययादि सार्वधातुक के परे रहते अदंत अंग हो तो उसको क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो जहां दीर्घ हुआ दिख रहा है उसको समझ लो ना कि वही अदंत अंग है। और ये परे कौन है? इधर देखो प्रज्ञा जी, इधर देखो, ये ययादि सार्वधातुक है ना? और इसके परे रहते ये पूरे की क्या हुई थी? अंग संज्ञा। केवल य की, कोई बोल रहा है य की अंग संज्ञा है, कोई बोल रहा है य के अ की अंग संज्ञा है। तो अकेले अकेले एक एक वर्ण की हुई थी क्या अंग संज्ञा? किसकी हुई थी? पूरे दिव्य की हुई थी। तो पूरे दिव्य को क्या बोला जाएगा? अदंत अंग। पूरे मिप, आप बोल रहे थे मकार ययादि सार्वधातुक है, केवल मकार थोड़े है, पूरा मिप प्रत्यय क्या है? ययादि सार्वधातुक है। ठीक है, मिप आता है ना तिंग के अंदर। तो तिंग के अंदर कौन आ रहा है? मिप आता है, केवल मकार थोड़े आता है। नहीं तो हर दुनिया भर के मकार की सार्वधातुक संज्ञा होने लग जाएगी फिर, समझे? तो पूरा जो मिप प्रत्यय है उसकी सार्वधातुक संज्ञा है, और वो मिप प्रत्यय क्या है? ययादि है।
ठीक है। मिप के आदि में मकार है ना, तो वो ययादि सार्वधातुक है। और मिप के परे रहते अंग संज्ञा किसकी हुई थी? पूरे दिव्य की। तो ये पूरा दिव्य क्या है? अदंत अंग है, और इसको दीर्घ हो रखा है। ठीक है, अदंत अंग के अंतिम अल को दीर्घ हो जाता है क्योंकि अलोन्त्य से आ जाएगा। ठीक है, इस आकार को दीर्घ हो जाएगा। तो ये तो दीर्घ हुआ देख करके ही आप बता सकते थे ना, क्यों? सारी बातें तो आपको बता दी थी कि अतो दीर्घ यही को कौन चाहिए? ययादि सार्वधातुक परे चाहिए, उसके पूर्व में अदंत अंग चाहिए, तो फिर दीर्घ कर देता है अदंत अंग को। तो जिसको दीर्घ दिख रहा था, तो जहां हमें दीर्घ हुआ दिख रहा है, जहां हमें दीर्घ हुआ दिख रहा है, उससे परे कौन है? ययादि सार्वधातुक है, और उससे पूर्व वाला क्या है? अदंत अंग है। तो ये कितना सरल सा है ना? सरल है? सरल नहीं है? मुश्किल है? तो अब तो चाहे सरल हो चाहे मुश्किल हो, करना तो है ही। ठीक है, क्योंकि करने वाले के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं। हाँ, जो नहीं करते हैं उन्हीं के लिए मुश्किल होती है। बैठिए, जिनको साइकिल चलानी आती है, जो चलाते हैं, उनके लिए मुश्किल होती है क्या? और जो नहीं चलाते या जिनको नहीं आती है अभी चलाना, उनके लिए बहुत मुश्किल होती है ना? तो आप जब रोज रोज करने लगेंगे ना इसको, तो ये मुश्किल नहीं है, आपको इसमें आनंद आएगा। दिव्यामी बन गया। चलिए, ऐसे ही दीर्घ किस में भी हुआ है? दिव्यावह, दिव्यामह। कौन से सूत्र से? अतो दीर्घो यही। वो क्या बोलता है? अकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है ययादि सार्वधातुक के परे रहते। अब आगे हम तुदादि गण के रूप सीखते हैं, उसमें कुछ भी विशेष नहीं है, इस जैसा ही है, इसलिए पहले सीख रहे हैं। तुदादि गण की पहली ही धातु है तुदव्यथने। क्या अर्थ है? तुदव्यथने। तुदति, तुदति माने दुख देता है, व्यथा पहुंचाता है, पीड़ा देता है। ठीक है, तुदव्यथने धातु है, तो ये तुद ऐसा है। ठीक है, अब इसमें 10 स्टेप दोहराइए। सबसे पहले क्या करें? तुद शब्द की प्रज्ञा जी इधर देखो, बोलना है आपको। तुद शब्द की सबसे पहले क्या करें? धातु संज्ञा। कौन से सूत्र से? भुआदयो धातवः। सेकंड स्टेप क्या होता है? लकारोत्पत्ति। कौन से सूत्र से? वर्तमाने लट। ठीक है, तृतीय स्टेप क्या रहेगा? लकारार्थ ज्ञापन। ठीक है, कौन से सूत्र से होता है वो? लह कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्यः। चौथा स्टेप क्या है? लस्य के अधिकार में तिप्तस जी सूत्र से 18 प्रत्ययों की प्राप्ति। पांचवा स्टेप क्या है? परस्मैपद आत्मनेपद संज्ञा। परस्मैपद संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? लह परस्मैपदम। और आत्मनेपद संज्ञा तंगाना वात्मनेपदम। फिर छठे स्टेप में क्या कर लें? परस्मैपद आत्मनेपद नियम। तो यहाँ परस्मैपद नियम करते हैं, उसके लिए कौन सा सूत्र लगता है? शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। उसने क्या बोला? शेष धातुओं से कर्तार्थ में परस्मैपद प्रत्यय ही होते हैं। कौन नहीं होते हैं? आत्मनेपद नहीं होते हैं। तो 18 में से कितने प्राप्त हो गए? 9 प्रत्यय प्राप्त हो गए। अब उन 9 की क्या संज्ञा करेंगे हम? पुरुष संज्ञा। कौन से सूत्र से होती है? तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा। हाँ, ठीक है। फिर जो है पुरुष नियम करेंगे। पुरुष नियम कौन से सूत्र से करें तुदति बनाने के लिए? शेषे प्रथम। हाँ, वो क्या बोलता है? शेष उपपद होने पर धातु से प्रथम पुरुष ही होता है, मध्यम पुरुष नहीं होता और उत्तम पुरुष भी नहीं होता। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष जिनका नाम रखा था वो केवल कितने प्रत्यय प्राप्त हो गए? 3। वो कौन से प्रत्यय हैं? तिप्तस झी, 3 ही प्रत्यय। फिर 9वें स्टेप में क्या कर लेंगे उन 3 प्रत्ययों की? हाँ, वचन संज्ञा। कौन से सूत्र से? तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन नान्येकशः। और फिर 10वें स्टेप में क्या कर लें? वचन नियम। कौन से सूत्र से? तो एकत्व की विवक्षा में हमारे पास कौन सा प्रत्यय आ जाएगा?
एक वचन प्रत्यय आ जाएगा। एक वचन नाम किसका रखा था? तिप का रखा था। ठीक है, फिर आगे देखिए, पूर्ववत तिप की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तिंशित सार्वधातुकम। फिर क्या प्राप्त होगा? कर्तरी शप। कर्तरी शप को बाद करके क्या लग जाएगा? यहाँ तुदादिगण की धातुओं में क्या लग जाता है? तुदादिभ्यः शः। तो तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो गई किसकी? तिप की। फिर जो है कर्तरी शप प्राप्त हुआ, और कर्तरी शप को भी बाद करके कौन लग जाता है? तुदादिभ्यः शः। तुदादिभ्यः शः क्या बोलता है? कर्तरीवाची सार्वधातुक के परे रहते। तुदादि गण की धातुओं से उत्तर श होता है, कर्तरीवाची सार्वधातुक को परे रहते। तो दो चीजें चाहिए, एक तो धातु तुदादि गण की होनी चाहिए, एक परे जो भी प्रत्यय है वो क्या होना चाहिए? कर्तरीवाची सार्वधातुक होना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? श। ठीक है, अब श की संज्ञा कर दो तो क्या बचेगा? अ, तुद, अ, ति। क्या बच गया? तुद, अति, तुदति। लेकिन अभी इसमें एक कार्य और दिखाना है पहले के जैसे। देखो ये श प्रत्यय शित है ना, तो शित होने से इसकी सार्वधातुक संज्ञा है। तो इस प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा किसकी होनी है? तुद की। कौन से सूत्र से? यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। तो पहले की तरह पुगंत लघुपदस्य प्राप्त होगा ना। क्या बोलता है पुगंत लघुपदस्य? अंग के लघुपद इक को। तो तुद अंग का लघुपद इक है ना, उकार, उसको गुण प्राप्त होता है सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते। तो गुण प्राप्त हुआ, फिर मना हो जाएगा किससे? किंगिति च। किंगिति च क्या बोलता है? अगर परे जो प्रत्यय है, जिस प्रत्यय को मान के आप गुण कर रहे हो, इस सार्वधातुक प्रत्यय को मान के हम गुण कर रहे हैं, ये प्रत्यय अगर कैसा है? गित, कित या गित में से कोई एक है तो गुण नहीं होता। इक के स्थान में होने वाला गुण नहीं होता। अब ये कैसा है बताओ? गित है, अपित सार्वधातुकम गितवत। अपित है ना, देखो श प्रत्यय अपित है और सार्वधातुक संज्ञक भी है शित होने के कारण से, तो अपित सार्वधातुकम गितवत भवति। और जब ये गित हो जाएगा तो किंगिति च सूत्र के कारण से गुण का मना हो जाएगा। रूप क्या बन जाएगा हमारा? तुदति। तो कुछ भी नया नहीं है ना, सारे ऐसे ही रूप बनेंगे। फिर से देखिए, तुद धातु है, उससे लट आ गया, लट के स्थान में ल मात्र बचा, ल के स्थान में आपके सारे स्टेप करके क्या आ जाएगा? तिप आ जाएगा। और तिप के परे रहते क्या प्राप्त होगा? कर्तरी शप। उसको बाद करके क्या हो जाएगा? तुदादिभ्यः शः। ठीक है, तो अब बचा इत संज्ञा करने के बाद तुद, अ, ति। अब इस श प्रत्यय के परे रहते इसकी क्या है? अंग संज्ञा है। किस सूत्र से गुण प्राप्ति हो जाएगी? पुगंत लघुपधस्य च। सार्वधातुक या आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते अंग के लघुपद इक को गुण होता है। लेकिन वो गुण क्यों नहीं हो पाया? किसने मना कर दिया? किंगिति च ने मना कर दिया। किंगिति च ने कैसे मना कर दिया? क्योंकि ये अप्रत्यय क्या था? गित था। कौन से सूत्र से? सार्वधातुकम अपित। तो अपित सार्वधातुक होने से गितवत था। गित के परे रहते एक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो गित के निमित्त से, परे रहते नहीं, निमित्त से, गित के निमित्त से एक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो नहीं होते। एक बात और सीखिए, हमने वहां ऐसा क्यों नहीं बोला गित के परे रहते? क्योंकि देखो इसके परे रहते ये इक नहीं है, इसके परे रहते तो क्या है? द। ठीक है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि इस अप्रत्यय के कारण से इस इक को गुण प्राप्त हो रहा था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस अप्रत्यय के परे रहते इसको गुण प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बीच में कौन बैठा है? द बैठा है। तो इसलिए निमित्त प्रयोग करते हैं, निमित्त सप्तमी प्रयोग करते हैं। जहां पर सप्तमी होती है ना, जहां क्या सप्तमी होती है? पर सप्तमी होती है। जैसे इको यणची में आपका अची में जो सप्तमी है वो कैसी सप्तमी है? पर सप्तमी है। इको यणची में जो अची में सप्तमी है वो क्या है? पर सप्तमी है। तो पर सप्तमी होती है तो अच के परे रहते बिल्कुल ठीक, अच के परे रहते बिल्कुल ठीक में क्या, ठीक क्या हो तो? इक हो तो
अची इकह। अब यहाँ पे अर्थ ये निकलेगा, अच के परे रहते बिल्कुल ठीक पूर्व में क्या होना चाहिए, इक होना चाहिए, तब उसको यण आदेश होता है। तो ये अच है, इसके बिल्कुल ठीक पूर्व में क्या है, ई है, तब इसको क्या हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। लेकिन मान लो ऐसे हो, सरित एकम, अब यहाँ पे इको यणची नहीं होगा क्योंकि अच के परे रहते इक नहीं है पूर्व में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जहां ऐसी स्थिति होती है उसको बोलते हैं पर सप्तमी। ठीक है, और यहाँ इको किंगिति च की जो सप्तमी है उसको क्या बोल रहे हैं, निमित्त सप्तमी। ठीक है, चलिए, तो ये तुदती, तुदतः, तुदंती, तुदसी, तुदथः, तुदथः, तुदामी, तुदावह, तुदामह, सारे रूप एक जैसे ही हैं। तुदंती में क्या विशेष है, झुंतः। तुदामी, तुदावह, तुदामह में क्या विशेष है, अतो दीर्घो यहीं। ठीक है, चलिए।